हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस सेशन में, जिसका थंबनेल आपने देख लिया होगा, टाइटल आपने देख लिया होगा और बहुत समय से रेगुलर कंटेंट रिलेटेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि कट ऑफ बताइए। तो अभी तक मैंने देखो कट ऑफ पर वीडियो नहीं बनाया था, जो कि सबसे ज्यादा आप लोगों को व्यूज गेन करने में, सब्सक्राइबर गेन करने में हेल्प करता है। मुझे लगा कि कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को शायद रेगुलर कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आएगा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वीडियो तो बननी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2025 का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। तो इस सेफ स्कोर पर सारा का सारा हमारा डिस्कशन रहेगा। कंप्यूटर फैक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैटेगरी वाइज जो ब्रेकडाउन है वो हमें समझना होगा, और ये एनालिसिस आप लोगों के लिए रॉ डेटा पर बेस्ड है, इसीलिए इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। आइए भाई, सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसके लिए है। अगर आपके 350 प्लस मार्क्स हैं तो बॉस आप सेफ हो, रिलैक्स करो। अगर 270 से नीचे है तो थोड़ा कड़वा सच और कड़वा घूंट आप लोगों को पीना पड़ेगा कि अगले एग्जाम पर आपको फोकस शुरू करना पड़ेगा। और मिड रेंज के जो वॉरियर्स हैं, उनके मार्क्स जिनके 280 से 320 तक के बीच है, सबसे ज्यादा डर और कंफ्यूजन इन्हीं को है कि क्या जॉब मिलेगी हमें, पोस्ट प्रेफरेंस को हम कैसे भरेंगे। तो इन्हीं चीजों पर बात करेंगे हम हमारी इस वीडियो में। तो अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर पर, कंप्यूटर। दोस्तों, रॉ मार्क्स काफी नहीं है। हमारे डेटा में देखा गया है कि 325 मार्क्स लाने वाले रेंज में भी 33% कैंडिडेट्स आपको कंप्यूटर में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बहुत ही सैड है उनके लिए। ठीक है, इसका मतलब हाई स्कोर के बावजूद सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है बिना सीपीटी क्लियर किए। ये एकदम अंडरस्टैंडेबल है बात। कई सारे लोग इस बात से वाकिफ होंगे, सहमत होंगे। अब इसी सहमति में मैं थोड़ा सा डिस्कशन अपना आगे की तरफ लेकर जाता हूं। जैसे जैसे रॉ मार्क्स कम होते हैं ना, कंप्यूटर में फेल होने के चांसेस बढ़ जाता है। 300 प्लस स्कोर्स का कंप्यूटर स्कोर जनरली अच्छा एक गैप है। वो गैप आपको पता है कि वो कम है, लेकिन 280 से नीचे वालों को कंप्यूटर स्कोर अगर काफी खराब आप देखते हैं तो गैप काफी ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो सीधी बात है, मार्क्स कम तो कंप्यूटर में खतरा ज्यादा। ऐसे ही होता है ना भाई। तो ये जो रॉ स्कोर और आपका ये जो कंप्यूटर स्कोर है, इसका कंपैरिजन आप लोगों को समझ में आया, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि डेंजर जोन और हाई रिस्क किन किन के लिए आपको नजर आएगा। आप कैटेगरी वाइज देखते हैं। यूआर यानी कि जनरल के लिए कंप्यूटर कट ऑफ 27 मार्क्स है, और इस वजह से क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स में लगभग 50% का ड्रॉप देखा गया है आपको। ओबीसी का भी हाल एकदम सिमिलर आपको नजर आएगा। 24 मार्क्स की कट ऑफ पर हाई एलिमिनेशन रेट आपको नजर आएगा। ये जोन काफी रिस्की है मेरे दोस्तों। अच्छा, तो अब हम क्या करें? तो आइए, अब मैं आप लोगों से दूसरी तरफ की बात करूंगा, एससी और एसटी की। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सेफ जोन लग रहा है, क्योंकि यहां कंप्यूटर कट ऑफ सिर्फ 21 मार्क्स है कि नहीं। और इस लोअर थ्रेशोल्ड की वजह से यहां कंप्यूटर के जो स्कोर्स हैं उनका असर कम पड़ रहा है, और रॉ मार्क्स वर्सेस जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उसमें से ज्यादा आपको अंतर नहीं नजर आएगा। समझ गए? रॉ और क्वालिफाइड जो मेरे पीछे आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाता है। वो मोमेंट जिसका आपको इंतजार था, हमारे इस ईडीयू 24 के एनालिसिस के हिसाब से सेफ स्कोर्स आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे। यूआर को मैं 308 दूंगा, ओबीसी को 307, ईडब्ल्यूएस 306, एससी 290 और एसटी 276। लेकिन देखिए, ध्यान रहे ये स्कोर तभी वैलिड है अगर आप सीपीटी क्वालिफाइड है। समझ रहे हो?
अब अगली चीज आप मुझसे पूछोगे कि ऐसी जो कट ऑफ आपने दे दी इसका लॉजिक क्या है, तो देखो इस कट ऑफ के पीछे का लॉजिक सिंपल है। अगर आपका करंट रॉ स्कोर पर बेस्ड है, जो भी आपका करंट रॉ स्कोर आया उस पर ये आधारित मैंने रखा है। हमने ये एज्यूम किया है कि आपने कंप्यूटर टेस्ट पास कर लिया है। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में है तो आप 99% सेफ है, ज्यादा टेंशन लेने की फिर आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है बोनस मार्क्स। अगर गलत सवालों के लिए बोनस मार्क्स मिलते हैं तो सबसे बड़ा विनर 300 रेंज वाला कैंडिडेट होगा ना, उसके मार्क्स बूस्ट होकर 330 रेंज में चले जाते हुए आपको नजर आएंगे। हाई स्कोरर्स 305 50 प्लस का जो इसका ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि उनका वो सवाल पहले ही सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जो 300 वाले हैं ना, उनको ये वाला फायदा जरूर मिलता है। ठीक है, ओके। और क्या है, अब आएंगे मेन मुद्दा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर कट ऑफ कम होगी क्या? जवाब है चांसेस बहुत कम है मेरे दोस्तों। सॉरी टू से दिस। एसएससी के पास करंट जो थ्रेशोल्ड है ना, वो 27 24 पर ही है। काफी क्वालिफाइड उनको बच्चे मिल जाते हैं। जब उन्हें रिक्वायर कैंडिडेट मिल रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड क्यों अपना गिराएंगे? ये भी तो सोचने की जरूरत है ना। अच्छा जी, अब क्या करें? जिनके 300 मार्क्स है वो ध्यान से सुने। अब अभी मतलब रेस में है, लेकिन किनारे पर है। तो आपके लिए बोनस मार्क्स जो है ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। असली खेल फाइनल जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद आपका शुरू होगा। हो सकता है कट ऑफ 320 चली जाए, लेकिन तब सबको +30 का बोनस भी मिल सकता है। समझ रहे हैं? ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सूद करने की कोशिश करी होगी। अब मेरी जो फाइनल एडवाइस है, सबसे पहले आपका पेशेंस, आपका धैर्य वो रखना पड़ेगा आपको। मैंने सीजीएल को बहुत करीब से देखा है, प्रोसेस पर भरोसा रखें। अगर आप सेफ स्कोर से बहुत नीचे हैं तो बिना वक्त गवाए आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दें। अगला स्टेप होगा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, जिस पर मैं अपना अगला वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आऊंगा। उस पर हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अपने मार्क्स आप ज़रूर नीचे कमेंट करें। हम हर किसी का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और आपके इस EDU24 को सब्सक्राइब करें, ताकि आप पोस्ट प्रेफरेंस गाइड मिस ना करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये फायदेमंद लगा होगा। जो बातें मैंने करी वो आपको समझ में आई हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।